आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं डिमार्केशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या एक पटवारी या गिरदावर निशानदेही कर सकते हैं, और अगर किसी पटवारी या गिरदावर ने निशानदेही कर दी तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है, और डिमार्केशन का जो असल प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 117 को देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जब भी कोई निशानदेही की जाएगी, जब भी डिमार्केशन किसी प्रॉपर्टी की होगी तो वो रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। इसका मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर के बगैर कोई और आदमी डिमार्केशन नहीं कर सकता। इसके साथ अगर हम सेक्शन 67A सब सेक्शन 6 लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 को देखें तो उसमें भी ये बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर या तो खुद निशानदेही करेगा या वो अपनी सुपरविजन में, रेवेन्यू ऑफिसर अपनी सुपरविजन में, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर मौजूद होगा और अपनी मौजूदगी में डिमार्केशन करवाएगा, निशानदेही करवाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में हल्का पटवारी या गिरदावर आते हैं या नहीं। तो उसके लिए अगर हम देखें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 7 को, तो उसमें क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर दी गई हैं। मैं आपके सामने वो पढ़ना चाहूँगा कि कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नंबर 2 है कमिश्नर, नंबर 3 है कलेक्टर, उसके बाद नंबर 4 असिस्टेंट कमिश्नर, नंबर 5 असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, और नंबर 6 असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। तो इस सेक्शन के तहत ये साबित हुआ कि हल्का पटवारी या गिरदावर रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में नहीं आते, क्योंकि ये जो मैंने आपको 6 लोग बताए हैं इनमें कहीं भी पटवारी या गिरदावर का नाम नहीं आता कि वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं। रेवेन्यू ऑफिसर की इसका मतलब है कि पटवारी और गिरदावर डेफिनेशन में नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हल्का पटवारी या गिरदावर डिमार्केशन करते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और अगर वो कर देते हैं तो फिर आप विद इन 30 डेज़ उस डिमार्केशन के ख़िलाफ़, उस डिमार्केशन रिपोर्ट के ख़िलाफ़ एसी के सामने अपील फाइल कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ये डिमार्केशन होती है, आपने 30 दिन के अंदर अंदर फ़ौरन सेक्शन 161 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की है, तो उसके तहत आप एसी के सामने अपील कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा था कि डिमार्केशन के लिए प्रोसीजर क्या हो, कि लेट्स सपोज कि कोई ऐसी डिमार्केशन फर्ज किया, आपको ज़रूरत पड़ गई, आप डिमार्केशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि डिमार्केशन अगर आपने करवा ली तो वो कल वो डिमार्केशन रिपोर्ट सेट असाइड ना हो जाए किसी हायर फोरम पर जाके। तो उसके लिए सेक्शन 67A अगर हम देखें लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 का, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। तो अगर आप वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो डिमार्केशन रिपोर्ट है वो आगे किसी भी जगह पर सेट असाइड नहीं होगी। उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप सेक्शन 117 के तहत एसी साहब को एप्लीकेशन देंगे, और एसी साहब किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को मार्क करेंगे कि वो मौका पर जाकर डिमार्केशन करे। और डिमार्केशन करवाने के लिए जो आप एप्लीकेशन देंगे वो याद रखनी है कि उसमें अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर खसरा, खेवट, खतूनी नंबर, डिटेल आपने देनी है, मौजा कौन सा है, वो सारी चीज़ें लिखें आप। जब आपकी एप्लीकेशन मार्क हो जाए तहसीलदार को कि वो मौका पर जाकर डिमार्केशन करे, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसके बाद वो आपने ये करना है कि जो दूसरी पार्टी है जो आपकी प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी कर रही है, या जिसने वो आपकी प्रॉपर्टी इंक्रोच की हुई है, या जिस भी वजह से आप वो डिमार्केशन करवा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई दूसरी पार्टी होती है जो कब्ज़ा ग्रुप वगैरह होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी पर कब्ज़े की कोशिश करते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं, तो लोग फिर डिमार्केशन के लिए जाते हैं। तो आपने डिमार्केशन के लिए जब जाना है तो आपने तहसीलदार साहब को कहना है, पहली बात है वो ख़ुद भी नोटिस देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि वो नोटिस नहीं देते, तो वो इसी तरह जाके वो कहते हैं कि ठीक है डिमार्केशन कर लें। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर नोटिस दूसरी पार्टी को इशू करवाने हैं।
अगर उनकी तमील हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर आप उनके जो घर है वहाँ जाके चस्पानगी करवानी है। अगर उस तरीके से भी नहीं हुई तो प्रॉपर एक तरीका जो पूरा प्रोसीजर इस सेक्शन 67A में दिया गया है इसको अडॉप्ट करना है। जैसे बीट ऑफ ड्रम वगैरह लिखा गया, आजकल बीट ऑफ ड्रम का वो रिवाज नहीं रहा, लेकिन आपने बाकी जितने भी वो प्रिकॉशंस हैं उन पर लाजमी अमल करना है। उस तरीके से आपने समन्स वगैरह तमील करवाने हैं। समन में एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि उसमें लिखा जाता है कि डेट, टाइम और दिन, कि किस दिन, किस तारीख को, किस टाइम तहसीलदार साहब मौका पर जाके निशानदेही करेंगे। तो जो टाइम वहाँ पर उस नोटिस में लिखा गया है आपने उसी टाइम तहसीलदार साहब को कहना है कि वो मौका पर आकर निशानदेही करें। क्योंकि अगर वो किसी और टाइम आएंगे, ये ना हो कि नोटिस में कोई टाइम लिखा हो तो दूसरी पार्टी मौका पर जाकर मौजूद हो, लेकिन आप पहले ही वहाँ पर निशानदेही करके जा चुके हैं या टाइम गुजर गया, दूसरे किसी दिन आ गए, तो उसकी भी फिर आगे लीगल वैल्यू नहीं होती। तो जो टाइम प्रॉपर दिया गया है नोटिस में उसी वक्त जाएँ और वहाँ तहसीलदार साहब अटेंडेंस शीट तैयार करें, उसमें जितने लोग मौका पर मौजूद हैं, जिस पार्टी ने डिमार्केशन करवानी है और दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है उसके भी वहाँ पर सिग्नेचर और प्रॉपर एक हाज़िरी शीट तैयार की जाए, तो उनकी मौजूदगी में डिमार्केशन की जाए, उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। जब उनकी मौजूदगी में डिमार्केशन की जाएगी वो प्रॉपर तहसीलदार साहब फिर ख़ुद अपनी सुपरविजन में 3 जो मुख्तलिफ साइटें हैं उनसे डिमार्केशन करते हैं। उसके अलावा अगर तो वो कोई पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर आबादी है, तो फिर एक बात और याद रखनी है कि फिर तहसीलदार भी इस काबिल नहीं होता कि वो ख़ुद डिमार्केशन कर सके। फिर ऐसी सूरत में जहाँ पर आबादी होती है और सारा एरिया वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड होता है, तो उसके लिए याद रखनी है कि फिर सर्वे ऑफ पाकिस्तान का एक नुमाइंदा भी मौका पर जाएगा, और वो जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है वो फिर तहसीलदार की हेल्प करता है, क्योंकि सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है तो वो वहाँ पर वो उनकी हेल्प करते हैं तहसीलदार साहब की, तो वो फिर डिमार्केशन करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पटवारी को ले जाएं या गिरदावर को ले जाएं, मौका पर डिमार्केशन करवा के ले आएँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी पार्टी जैसे ही उसके ख़िलाफ़ अपील करेगी तो वो जो रिपोर्ट होती है डिमार्केशन की, अगर गिरदावर या पटवारी ने की है तो वो सेटिसाइड हो जाती है। तो इसलिए आप जहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि प्रॉपर रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू डिमार्केशन करवाएं। रेवेन्यू ऑफिसर जिस तरह मैंने आपको बता दिया है वो कौन से होते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर के बगैर आपने डिमार्केशन नहीं करवानी, क्योंकि उसमें जस्ट आपका टाइम और पैसा बर्बाद होगा। नेक्स्ट किसी भी जगह पर जब उसके ख़िलाफ़ अपील होगी तो वो सेटिसाइड हो जाएगी। तो ये जब तहसीलदार साहब जब भी डिमार्केशन करेंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसके मौजूद हैं मलकियत के, तो इतनी अगर आपके कब्ज़े में हुई तो ठीक, अगर इससे एक्स्ट्रा आपके किसी और आदमी ने इंक्रोच की हुई है, उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो फिर तहसीलदार साहब वहाँ पर उस डिमार्केशन की रोशनी में एक नक्शा तफावत बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी थी जिसमें से आपके कब्ज़े में इतनी है, जबकि जो बकिया प्रॉपर्टी है जो किसी और आदमी ने कब्ज़ा किया हो तो उसका सारी डिटेल भी लिख देंगे। तो उससे ये होगा कि फिर आप सिविल कोर्ट में जाके उसका कब्ज़ा वापस हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कि डिमार्केशन कौन सा कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस में कौन कौन आते हैं, और अगर पटवारी या गदावर ने निशानदेही कर दी है तो उसके ख़िलाफ़ आप किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।